हेलो गाइस एंड वेलकम टू मोस्टेक कंप्यूटर्स। दिस इज अभिषेक। मोस्टेक कंप्यूटर्स की तरफ से मैंने ये वीडियो बनाने का इसीलिए सोचा क्योंकि मेरे से अब ये और देखा नहीं जा सकता, क्योंकि अच्छे अच्छे टेक यूट्यूबर्स की बात कर लो इंडिया में, या अच्छे अच्छे इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स हैं, ऐसे पीसी स्टोर्स हैं जिनके काफी फॉलोअर्स हैं, वो अपने कस्टमर्स को कुछ भी बेच रहे हैं। कैसे सेंस बनाता है 10-15 हजार में एडिटिंग पीसी लोग आपको कैसे प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस मेरे को आंसर करने का बहुत ज्यादा नीड समझ में आ रहा है। तो इसीलिए मैंने फाइनली इस चैनल पे आपको काफी वीडियोस मिलने वाले हैं, रेगुलर अपडेट्स मिलने वाले हैं। स्कैम से कैसे बच सके, इंडिया में टेक स्कैम से कैसे बच सके, ये यूट्यूबर्स जो आपको गलत सलत कॉन्फ़िगरेशंस रिकमेंड कर रहे हैं इससे आप कैसे बच सके, इसके लिए हम ये वीडियोस आपके पास सबसे डेली लाने वाले हैं। So guys, this is Abhishek. I'm a gamer, streamer and also the owner of Mostek Computers. 5 साल पहले Mostek Computers हम लोगों ने इस वजह से एस्टेब्लिश किया था कि हम उनकी जो नीड है वो प्रोवाइड करें, ना कि अपसेल करें या डाउनसेल करें या कुछ भी चिपका दे उनको। हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करते हैं, ऑल ओवर इंडिया हमारे मशीन्स जा रहे हैं। कस्टमर फीडबैक भी आप देख सकते हो। हमारे 2 ब्रांचेस है ऑलरेडी कोलकाता में। इससे पहले तक हम सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोकस करते थे और हमारे जो भी क्लाइंट्स होते थे वो हमें इंस्टाग्राम के थ्रू अप्रोच करते थे। यू कैन ऑल्सो चेक आउट आवर वेबसाइट mostekcomputers.in। वी आर डिलीवरिंग ऑल ओवर इंडिया। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहां पे आप ऐड हो सकते हो। वहां पे हमारे एग्जिस्टिंग ऑल ओवर इंडिया के कस्टमर्स भी है, तो आप सारे चीजें, लिंक्स एंड एवरीथिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज से हम लोग यूट्यूब में इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि मतलब मुझसे और ये देखा नहीं जा रहा था कि मतलब दूसरे लोग कस्टमर्स को कैसे बना रहे हैं, कैसे लोगों के पैसों पे आग लगाया जा रहा है। मोस्टेक कंप्यूटर्स ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करता है, वो भी फ्री में। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते डिलीवरी के लिए। आप आराम से हमारे वेबसाइट पे बुकिंग कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डीएम कर सकते हो, एंड वी आर ऑलवेज रेडी टू गिव यू द रिप्लाईज टू योर क्वेरीज। आप विदाउट एनी हेडेक आप आराम से अपने घर पे बैठ के अपना पीसी या पीसी पार्ट्स ऑर्डर कर सकते हो। वी आर ऑल्सो लिस्टेड एनवीडिया सिस्टम बिल्डर पार्टनर्स। यू कैन चेक अस आउट हियर। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले काफी सारे टेक स्कैम, जिसकी वजह से मुझे जरूरत महसूस हुई कि हमें ये वीडियोस बनाने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, 7,000 के गेमिंग पीसीज, 10,000 के गेमिंग पीसीज, 15,000 के गेमिंग पीसीज, ये कैसे मेक सेंस करते हैं? आप मुझे बताओ, आप 15,000 के गेमिंग पीसी में क्या एक्सपेक्ट करते हो? एज अ कस्टमर, अगर आप किसी के पास अप्रोच करते हो या किसी के एडवर्टाइजमेंट देख के आप उनके पास जाते हो और बोलते हो कि मुझे 15,000 का गेमिंग पीसी दे दो, तो क्या आप खुद के हिसाब से रिसर्च करके जाते हो? ये क्वेश्चन मुझे क्लाइंट से भी है या आप लोगों से, व्यूअर्स से भी है, कि आप अगर किसी के पास जाते हो 15,000 का गेमिंग पीसी लेने के लिए, क्या आप उन्हें मौका नहीं देते हो कि वो आपको बना रहे हैं, कि आपको वो बनाए? कि आप क्या वेल रिसर्च करके जा रहे हो कि आप 15,000 का गेमिंग पीसी मांग रहे हो या खरीदने के लिए जा रहे हो? इसमें नॉट ओनली द फॉल्ट ऑफ द कस्टमर बट फॉल्ट ऑफ द सेलर तो है ही, बट कस्टमर का भी 50% फॉल्ट है कि वो वेल रिसर्च्ड वे पे पीसी खरीदने के लिए नहीं जा रहे। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर 50,000 का किसी का बजट होता है, मैंने देखा हुआ है कि ऐसे ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस कस्टमर्स को सजेस्ट किए जाते हैं जो उनके वर्क पर्पस के लिए फुलफिल ही नहीं होते। एक चीज मैं कस्टमर्स को या अपने व्यूअर्स को, जो भी देख रहे हैं वीडियो, उनको बताना चाहता हूं कि अगर आप गेमिंग पीसी लेते हो, बेसिक रूल इज सीपीयू मीडियोकर हो सकता है, Ryzen 5, Ryzen 7, व्हाटएवर, बट आपको ग्राफिक्स कार्ड में मैक्सिमम इन्वेस्ट करना है और वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा ग्राफिक कार्ड, लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। अगर आप एडिटिंग में जाते हो तो आपके पास में 2 तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आप एडोब सूट के तरफ में जाते हो तो आपका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली डिफरेंट होता है, बिकॉज रेंडरिंग आपकी पूरी की पूरी सीपीयू करती है, जीपीयू आप मीडियोकर ले सकते हो। और अगर आप दाविंची रिजॉल्व या फाइनल कट प्रो जैसे सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो फिर आपको सीपीयू एवरेज रखनी पड़ती है और ग्राफिक कार्ड पे आपको मैक्सिमम इन्वेस्ट करना होता है। दीज आर द बेसिक थंब रूल्स जो हर कस्टमर को अपने हिसाब से पता होना चाहिए, और जब भी वो पीसी खरीदने जाए तो ताकि कोई भी सेलर आपको चू ना बना सके बेसिकली, तो उसके लिए आपको ये 3-4 पॉइंट्स अपने दिमाग में समझ के ही पीसी खरीदने जाना चाहिए। यूट्यूब वीडियोस के थ्रू हमारा अभी ये मोटिव है कि कस्टमर्स को अगर कोई भी इशू हो या फिर कोई भी रिक्वायरमेंट्स हो, आप नीचे कमेंट्स में लिखिए,
आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको प्रॉपर सोल्यूशन ला के देंगे विथ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशंस कि आपको किस बजट में क्या खरीदना चाहिए, आपका वर्क का पर्पस क्या है। आप अगर एडिटिंग कर रहे हो, 3D मॉडलिंग कर रहे हो, VFX एडिटिंग कर रहे हो, अगर आपको 4K रेंडरिंग पीसीज चाहिए जहां पे आप काफी हाई क्वालिटी वीडियोस एडिट कर रहे हो, या फिर आपको 4K गेमिंग करनी है, 1080p गेमिंग करनी है, 2K गेमिंग करनी है, आपकी बजट 50 है, 80 है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, आपके बजट में सबसे बेस्ट आपको क्या मिल सकता है जो आपके यूज केस सिनेरियो में बेस्ट फिट हो, ये प्रोवाइड करना हमारा मेन एम है। आप तो जैसे कि हम बात कर रहे थे स्कैम्स, तो स्कैम्स में एक बहुत ही रिसेंट एग्जांपल देता हूं। दिल्ली के एक रिनाउंड सिस्टम बिल्डर पार्टनर जो इंस्टाग्राम पे काफी पॉपुलर भी है, उन्होंने अभी एक रिसेंटली रील छोड़ा है। उसमें उन्होंने बताया कि हम लोगों ने 50,000 का एक पीसी रेडी किया है। किस लिए रेडी किया है, नो आइडिया व्हाट इज द एम फॉर दैट पीसी। गेमिंग के लिए करवाया है या फिर एडिटिंग के लिए करवाया है, वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं अभी तक। और ना ही उन्होंने वीडियो में बताया है कि ये पीसी क्यों है। बस उन्होंने ये बताया है कि 50,000 में हम लोगों ने आज आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बढ़िया पीसी। अब हम सुनते हैं उस पीसी में कॉन्फ़िगरेशन क्या है। पीसी में उन्होंने डाला है 5700X Ryzen 7 प्रोसेसर, साथ में गीगाबाइट का B450 मदरबोर्ड डाला है। B450 मदरबोर्ड ओके नहीं हो सकता, बट इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। 16 GB उन्होंने रैम डाला है, वो भी विदाउट हीट सिंक। कैबिनेट उन्होंने बहुत अच्छा चूज किया है, 5-6 हजार का कैबिनेट डाल दिया है उसमें ताकि दिखने में अच्छा लगे। ग्राफिक कार्ड उन्होंने डाला है RX 580 नेक्स्ट्रॉन की तरफ से, जो कि 8,500-9 हजार रुपए की आती है, लेकिन 8 GB VRAM है। आज से 6 से 7 साल पुरानी ग्राफिक कार्ड है वो उन्होंने डाला है जस्ट बिकॉज 8 GB VRAM है उसमें। अब मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि वो 8 GB VRAM, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, क्या 50,000 में आपको गेमिंग कॉन्फ़िगरेशन सेट करना था? इफ यस, Ryzen 7 50,000 बजट में नॉट पॉसिबल, जरूरत ही नहीं है। आप 1080p गेमिंग के लिए Ryzen 7 क्यों डाल रहे हो? सेकंड क्वेश्चन, क्या RX 580 8 GB हमारे गेमिंग के लिए काफी है? ऑफ कोर्स नॉट। वो 1650 के बराबर है, 1660 एट मैक्स, जबकि आपको इस पैसे में काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड मिल सकता था। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, क्या हमें इस पीसी पे एडिटिंग करना था? तो अगर आपको एडिटिंग करनी है, आई गेस सारे एडिटर्स को यह बात पता है कि AMD ग्राफिक कार्ड पे आप एडिटिंग नहीं कर सकते बिकॉज उसमें एनकोडर्स नहीं होते। तो आप एडिटिंग के लिए तो ये सिस्टम बना ही नहीं सकते क्योंकि इसमें आपने AMD का 580 8 GB ग्राफिक कार्ड डाला है। अगर आप रेंडरिंग में भी आ जाते हो तो रेंडरिंग ठीक है, चलो Ryzen 7 में तो हो जाए, लेकिन GPU एक्सेलरेशन का क्या? GPU एक्सेलरेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? RX 580 नहीं यूज कर सकते बॉस। तो यही है कि मतलब कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो कैबिनेट तो अच्छा डाल देते हैं, Ryzen 7 दिखा देते हैं, 8 GB VRAM तो दिखा देते हैं, बट ओवरऑल ये कुछ सेंस ही नहीं बनाता है। अभी मैं आपको बताता हूं 50,000 में अगर आप मोस्टेक कंप्यूटर्स पे आओगे तो मैं आपके सिस्टम में क्या डालूंगा। अगर आप 50,000 का बजट लेके कस्टमर आता है और बोलता है अगर मुझे एडिटिंग करनी है, तो एडिटिंग के लिए अभी उस बजट में सबसे बेस्ट प्रोसेसर है। अगर आपको आईजीपीयू से ही आप काम कर सकते हो, आपको ग्राफिक कार्ड लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको एडिटिंग करनी है, आप इंटेल i5 14500 के साथ चले जाओ, विच इज अ वेरी गुड एंट्री लेवल वर्कस्टेशन सीपीयू। उसमें आपको 14 कोर 20 थ्रेड्स मिल जाते हैं, आराम से आप रेंडरिंग कर सकते हो उसमें। 1080p 2K रेंडरिंग आप कर सकते हो बिना ग्राफिक कार्ड के। आईजीपीयू के साथ में इंटेल एचडी जो उनके अंदर में इनबिल्ट है उसके साथ में आप काम कर सकते हो। अगर मैं बात करूं गेमिंग की, तो हम गेमिंग के लिए क्या करेंगे? हमको 50,000 का बजट मिला है कस्टमर की तरफ से, तो हम सोचेंगे कि हाँ भाई चलो, कस्टमर का अगर बजट 50,000 है तो उसका 1080p गेमिंग ही एम होगा। तो अगर हमें 1080p गेमिंग पीसी बनानी है तो हम 50,000 में क्या पेयर करेंगे? 1080p गेमिंग के लिए हमारे पास में पेयर करने के लिए पड़ा रहेगा i5 12400F, विच इज अ वेरी गुड प्रोसेसर राइट नाउ। उसके साथ में हम DDR5 अगर फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी भी डालना चाहे तो हम DDR5 प्लेटफॉर्म का यूटिलाइज कर सकते हैं। B760 DDR5 मदरबोर्ड डाल दिया, 16GB DDR5 रैम डाल दिया, साथ में हम लोगों ने RTX 3050 डाल दिया। आई नो RTX 3050 इज अ वेरी बेसिक ग्राफिक कार्ड, बट मैं बोल रहा हूं 50,000 का बजट है, आपने RTX 3050 डाल दिया विथ DDR5 रैम्स, एटलीस्ट बंदा 2 साल बाद ग्राफिक कार्ड चेंज तो कर सकता है उसमें।
और आज के दिन भी 1080p अल्ट्रा गेमिंग कर सकता है। सो ऐसे ही एडवाइसेस लाना हमारे लिए आपकी इस वीडियो में एम है।